अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है रमज़ानुल मुबारक की मैंने सफाइयाँ स्टार्ट कर दी हैं और सफाई में जो है ना बहुत ज़्यादा मैं टाइम लेती हूँ। कम से कम भी जो है ना वो मुझे 10 दिन लग जाते हैं सफाई करने में, क्योंकि मुझे एक-एक चीज़ की सफाई करनी होती है। मैं बहुत ज़्यादा ना डीपली सफाई करती हूँ रमज़ानुल मुबारक में, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी तो मैं फिर मुझ पे जो है वो अकेले सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। जैसे खाने वगैरह भी मुझे खुद ही बनाना पड़ता है और सफाइयाँ भी, बच्चे भी। तो अभी तो मैं इतनी प्रॉपर सफाई नहीं कर पाती जितनी मैं ना जब अम्मी के यहाँ थी और जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं इतनी ज़्यादा डीपली सफाई करती थी अपनी अम्मी के घर की कि ना एक-एक कोना-कोना मैं निकालती थी, उसकी सफाई करती थी। और इवन कि ना मेरे 3 भाई हैं माशाल्लाह से और तीनों ही इंजीनियर हैं। तो उनकी इतनी-इतनी किताबें रखी होती थीं, इतनी-इतनी किताबें रखी होती थीं। पूरा एक जो रूम था ना उन लोगों की लाइब्रेरी का बना हुआ था, तो मैं ना उसका क्या करती थी कि उन लोगों की एक-एक किताब को मैं साफ़ करके ना दोबारा से ऑर्गनाइज़ करके रखती थी। और मैं यही उन लोगों को हर साल कहती थी कि भई आप लोगों की जो किताबें इस्तेमाल की नहीं हैं, आप वो जाके ना अपने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रख दें या किसी अपने फ्रेंड्स को दे दें। घर घर थोड़ा खाली करें ना। तो स्पेशली जो मेरा छोटा वाला भाई है ना, वो अपनी एक-एक चीज़ को बड़ा सँभाल के रखता है। इतना वो सँभाल के रखता है और हर पुरानी चीज़ उसके पास मौजूद मिलेगी ना। और सेम यही आदत जो है ना मेरे हस्बैंड की भी है। बचपन की चीज़ें भी ना मेरे हस्बैंड ने सँभाल के रखी हुई होंगी और मुझे इस आदत से बड़ी उलझन है ना। मैं यही कहती हूँ कि जो चीज़ आपके इस्तेमाल में नहीं है, या तो आप वो किसी और को दे दो, या फिर अगर इस्तेमाल की बिल्कुल ख़त्म हो गई है तो उसे हटा दो, घर को खाली कर दें। ताकि जो है वो जब घर खाली होता है ना तो बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। सफाई करने में इतनी आसानी होती है कि ना आप बस मिनटों में घरों को साफ़ कर लेते हो ना। लेकिन वही घर आपका भरा हुआ हो ना, तो पॉसिबल नहीं है फिर आप जल्दी से कोई साफ़ करो ना। तो यहाँ पे बस मैं हर एक चीज़ की जो है ना, अभी तो मैंने जाले साफ़ करे हैं घर के ना, तीनों के चारों कमरे के जाले साफ़ करे हैं। उसके बाद जो है फिर मैंने तोहरा वगैरह को झाड़ा और हर चीज़ पे कपड़ा मारा है। लेकिन अभी मुझे ना पता है डिवाइडर भी साफ़ करना है और वॉशरूम्स और किचन वगैरह तो मैं ना 15-15 दिन पे अब ना मेरी रूटीन बन गई है कि मैं हर 15 दिन पे ना इस इनकी किचन की और वॉशरूम की जो है ना वो डीपली सफाई कर लेती हूँ। तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो है ना अभी घर की बहुत ज़्यादा मुझे सफाई करनी है ना। अच्छा, यहाँ पे जब आपको पता है आपको सफाई में आप किसी अहम काम में लगे हुए होते हो, तो बच्चों ने भी फिर अलग से ही डिमांड कर देनी होती है कि मम्मा आज जो है ना, मेरे ही बेटे ने आज जो है ना रट सुबह से उठ के उसने रट बाँध ली थी कि मम्मा मुझे जो है ना वो आप ब्रोस्ट बना के दें। तो मैं ना उसे टाले जा रही थी और काम करे जा रही थी, लेकिन ना उसने बस ज़िद लगा ली थी कि मम्मा आज मुझे आपने ब्रोस्ट बना के देना है। और जब उसका ब्रोस्ट बनता है ना, तो साथ में फ्रेंच फ्राइज़ भी बनते हैं। यानी कि ठीक-ठाक लंबा-चौड़ा काम हो जाता है। तो ख़ैर अब उसने इतना ज़्यादा बोल दिया था तो मुझे बनाना ही पड़ा था। और वो ट्यूशन जाते वक़्त उसने बोल दिया था कि मम्मा मैं आके ना ब्रोस्ट ही खाऊँगा। तो ख़ैर मैंने कहा कि चलो अच्छा जाओ। फिर मैंने सारी सफाई-वफ़ाई को ना अपना वाइंड अप किया। जितनी हो सकती थी मैंने कर दी। और उसके बाद जो है ना फिर मैंने कहा कि अब दूसरे दिन से दोबारा से सुबह उठ के जो है ना पर्दे-वर्दे निकालूँगी और अपना डिवाइडर वग़ैरह साफ़ करूँगी। कम से कम भी ना सफाई में मुझे 10 दिन तो आराम से लगते हैं। तो इस बार तो मैं थोड़ी-सी लेट हो गई सफाई में, वरना मैं शाबान स्टार्ट होता है और मेरी सफाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं ना। क्योंकि फिर मुझे शॉपिंग भी पहले ही करनी होती, वो भी जो है ना बहुत ही लंबा-चौड़ा काम है शॉपिंग को करना और एक-एक चीज़ों को समेट के रखना। तो ख़ैर बहुत ही अभी तो बहुत सारे काम हैं, अभी तो काम स्टार्ट हुए हैं। इंशाल्लाह जो है फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके ना रमज़ान से पहले ही इन सारी चीज़ों को मुझे वाइंड अप करना है, शॉपिंग को भी और सफाई को भी। बस यहाँ पे जो है मैं अपने बेटे के लिए जो है वो खाना तैयार कर रही थी, उनकी पसंदीदा चीज़ें बना रही थी, क्योंकि वो बोल के चले गए थे कि मम्मा आज मैंने ब्रोस्ट ही खाना है। तो जब बच्चे इस तरह से बोल के चले जाते हैं ना, तो फिर माँओं का दिल करता है कि नहीं बना देते हैं, वो वेट करेंगे, फिर उनके दिल में होगा कि हम घर जाएँगे ना तो फिर मम्मा ने बना के रखा हुआ होगा। तो ये बस यहाँ पे जो है ना मैंने चिकन को मसाला लगा के ना 1 घंटा डेढ़ घंटा छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो है उसकी कोटिंग का जो ब्रोस्ट की कोटिंग होती है ना, उसके लिए मैदा निकाला, उसमें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर डाला
और अब फ्राई करने के लिए जा रही थी मैं। और क्योंकि बच्चों के ना बिल्कुल आने का टाइम हो रहा था और वो आते ही मुझसे पहला सवाल मुझे पता था वो यही करना था, मम्मा बन गया है ब्रोस्ट। और आजकल तो इन लोगों ने एक नई चीज़ जो है वो कर कर ली है कि जब इन्होंने कुछ अच्छा खाना होता है ना तो खुद तो आते ही आते हैं, साथ में ट्यूशन से ना एक दो अपने फ्रेंड्स को भी ले आते हैं कि चलो आज हमारे घर ये बनेगा, तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ। तो मैं आजकल मैं ये भी बड़ी परेशान हूँ। तो खैर परेशान क्या, अच्छी बात है कि बच्चों को शेयरिंग की आदत आती है। तो बस आज इनकी अच्छा, अबू बकर बोल कर ही गए थे कि मैं ना अपने 2 फ्रेंड्स को लेकर आऊँगा तो आप उनके लिए भी बना के रखिएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे हैं तो बच्चे तो इतना खाते भी नहीं हैं, थोड़ा-थोड़ा उनको तो ज़्यादा मैंने देखा है कि हर बच्चे को ना ब्रोस्ट से ज़्यादा ना फ्राइज़, फ्राइज़, बस फ्राइज़ ना, पता नहीं फ्राइज़ में क्या उनको मज़ा मिलता है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने फ्राइज़ काफ़ी ज़्यादा बना लिए थे कि अगर वो लोग अपने फ्रेंड्स को लेकर भी आ जाते हैं तो जो है ना वो सबको आराम से पूरा हो जाए। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने चिकन भी फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। उसके लिए देखें, फ्राई करने के लिए मैं कोटिंग कर रही हूँ और कोटिंग बच्चों को बहुत अच्छी चाहिए होती है ना, मेरे बिल्कुल क्रिस्पी चाहिए होता है। तो मैंने देखें यहाँ पे दोनों चूल्हों पे जो है ना वो दोनों ही चीज़ें फ्राई करना स्टार्ट कर दी हैं। वहाँ पे यहाँ पे ब्रोस्ट स्टार्ट हो गया है, वहाँ पे जो है फ्राइज़ स्टार्ट हो गए हैं। तो बस यही कोशिश थी मेरी कि बच्चे जब आए ना तो सारी चीज़ें तैयार हुई हुई हों, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। और फिर एक मेरा मूड था कि मैं दोबारा से रात में ना बच्चे जब सो जाएँ तो डिवाइडर वगैरह साफ़ कर लूँ। लेकिन मेरी हिम्मत जो है ना वो जवाब दे चुकी थी, क्योंकि मैं सुबह से जो है ना वो सफाई में लगी हुई थी। तो बस जो है ना बिल्कुल रात में ना बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ी। तो फिर मैंने कहा कि चलो दूसरे दिन से जो है ना वो सफाई स्टार्ट करेंगे। तो बस यही थी मेरी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। और जो है ना आजकल तो ज़्यादातर सफाइयाँ चल रही हैं तो सफाइयों की वीडियो ही आएंगी। क्योंकि जो है ना घर को भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रमज़ान जैसे मुबारक महीने में तो हर चीज़ बस दिल करता है कि साफ़ हो, पाक हो। तो बस यही अभी 10 दिन तो बिल्कुल सफाई में ही जाएंगे मेरे। तो बस यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें तैयार हो गई थी, ब्रोस्ट भी तैयार हो गया है, फ्राइज़ भी तैयार हो गए हैं। सारी चीज़ें जो है ना मैं एक साथ फटाफट तल रही थी कि ना बच्चे आ जाएंगे तो फ़ौरन से उन्हें खाना लगा दूंगी। तो यहाँ पे देखें सारे ब्रोस्ट भी निकल गए हमारे फ्राई होकर, और फ्राइज़ भी तैयार हो गए हैं। और फिर बच्चे भी जो है ना वो ट्यूशन से घर आ गए थे और साथ जो है ना वो अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आए थे। और खाना जो है मैंने जब उन्हें सर्व किया तो उन लोगों ने बहुत ही खाने को एंजॉय किया। तो चलें इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।